बैटल कराएंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है। यहां पर हम इनकी डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी के हिसाब से इन दोनों को जज करेंगे, या कौन कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमें इन दोनों को समझना होगा कि ये दोनों करते क्या हैं, ये कौन है, कहां से सीख के आते हैं, क्या नॉलेज होती है। पहले बात करते हैं भाई व्हाइट हैट हैकर की। ये वो लोग होते हैं जो किताबों से पढ़कर आते हैं, प्रैक्टिकल्स कर कर आते हैं, और इनका काम बेसिकली होता है कि सिस्टम को सिक्योर करना। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें हायर करती है ताकि वो उनके सिस्टम को सिक्योर कर सके। रैंसमवेयर, मैलवेयर बनाने के लिए वायरस की डेफिनेशंस को अपडेट करते हैं। कोई अगर वल्नरेबिलिटी होती है तो उसे पैच करते हैं और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाते हैं ताकि लोग फिशिंग स्कैम या जितने भी तरह के ये हैकिंग अटैक्स होते हैं इनसे बच सके। क्योंकि आपको पता ही होगा कि सिस्टम कितना भी सिक्योर क्यों ना हो, अगर इंसान लापरवाह है तो वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो इंसानी दिमाग को भी अवेयर करने की जरूरत है और सिस्टम को सिक्योर करने की भी जरूरत है, और ये दोनों ही काम एक व्हाइट हैट हैकर करता है। व्हाइट हैट हैकर के द्वारा की गई हैकिंग लीगल होती है, जो कि उस सिस्टम या नेटवर्क के ओनर से परमिशन लेकर की जाती है ताकि वो उसे हैक करे, और उसमें अगर कोई कमी निकलती है कि अगर वो हैक हो जाता है तो वो हैक करने के बाद कोई नुकसान नहीं करता है, बस उस कंपनी वाले को बताता है कि भाई आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है और मैं इसे पैच कर दूंगा, और वो उसे पैच कर देता है, उस कमी को खत्म कर देता है, जिससे वो सिस्टम सिक्योर होता चला जाता है। ऐसे लोगों की समाज में बहुत इज्जत होती है। अगर आप ऐसे काम करते हैं कि किसी की भी मदद करते हैं, या तो लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप अवेयर कर रहे हो, या तो आप मशीनों को पैच कर रहे हो, वल्नरेबिलिटी ढूंढ के उनके ओनर को बता रहे हो, इनमें से अगर कोई भी आप काम कर रहे हो तो आप एक व्हाइट हैट हैकर ही कहलाओगे और उसी की कैटेगरी में आते हो। सो बेसिकली अगर आप लोगों को सिखा रहे हो कि साइबर सिक्योरिटी में सिक्योर कैसे रहना है, सेफ कैसे रहना है, तो भी आप एक व्हाइट हैट हैकर का रोल अदा कर रहे हो। अगर आप किसी मशीन को सिक्योर कर रहे हो तो भी एक व्हाइट हैट हैकर का आप रोल अदा कर रहे हो। ऐसे लोगों को बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, बहुत इज्जत मिलती है, और इन लोगों को बहुत अच्छी नजरों से समाज में देखा जाता है क्योंकि ये लोगों की मदद करते हैं। रैंसमवेयर से लोगों को बचाते हैं। अगर कोई गलत वेबसाइट है जो कि आपका डेटा वेटा चुरा रही है उसके बारे में बताते हैं। ये सारी चीजें वो लोग करते हैं। अब बात करते हैं एक ब्लैक हैट हैकर की। ब्लैक हैट हैकर कहां से सीख के आता है, इसकी कोई जानकारी होती ही नहीं है, और उसके कितनी नॉलेज है उसे उसके बारे में भी कोई बताया नहीं जा सकता। ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा जानता हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो एक स्क्रिप्ट किडी हो जिस सिर्फ स्क्रिप्ट उठा के डाल देता हो और बस उसी से हो जाता हो, और फिर उसी से खुद को मास्टर हैकर बोलता हो। सो एक ब्लैक हैट हैकर को कहा नहीं जा सकता कि वो कितना जानता है, राइट? और उसको विश्वास भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर जो डेंजरस नजर आ रहा है वो ब्लैक हैट हैकर ही नजर आ रहा है, क्योंकि उसके इंटेंशंस गलत हैं। उसके इंटेंशंस लोगों को ब्लैकमेल करना हो सकता है, लोगों से पैसा वसूल करना हो सकता है, लोगों को नुकसान पहुंचाना हो सकता है, उनके सिस्टम को खत्म कर देना हो सकता है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को घुटने पे लाने का उनका इंटेंशन हो सकता है, ताकि वो पूरी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डूब जाए, सारा डेटा लीक हो जाए। मतलब सीधे तौर पर कहा जाए तो बेटे बर्बादी तो बर्बादी करना ही ब्लैक हैट हैकर का काम होता है। अब ब्लैक हैट हैकर्स को बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट हायर भी करती है। जी हाँ, व्हाइट हैट हैकर्स को तो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करती ही है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लैक हैट हैकर्स को भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट अलग अलग देशों में, जैसे चाइना, रशिया, ये सारे देश ब्लैक हैट हैकर्स को हायर करते हैं ताकि ये दूसरे कंट्रीज के डेटा वेटा को चुरा के और तबाही मचा के उनको बता सके। ये बहुत वायलेंट होते हैं, डिजिटली ये बहुत वायलेंट होते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य कोई रूल को मानना नहीं होता। ये कुछ भी करके बस डेटा चुरा लेते हैं। और व्हाइट हैट हैकर लोगों को अवेयर करता है, ब्लैक हैट हैकर लोगों की अवेयरनेस ना होने का फायदा उठाता है। जिन लोगों को जानकारी नहीं होती कि भाई कैसे सिक्योर करना है, कैसे सेव करना है, ये उनके सिस्टम का फायदा उठा के उनको कॉम्प्रोमाइज कर देता है उनके सिस्टम को। तो जितना लोगों को कम जानकारी होगी उतना ब्लैक हैट हैकर के लिए अच्छा है, उसका काम आसान हो जाएगा। तो ये जस्ट अपोजिट होते हैं। वहां पर वो लोगों को पैच करके वल्नरेबिलिटीज को लोगों को इन्फॉर्म करता है। ये ब्लैक हैट हैकर वल्नरेबिलिटीज को किसी को बताता नहीं है, वो सालों साल उसे अपने अंदर दबाए रखता है और उसका फायदा उठा के लाखों करोड़ों सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करता रहता है। जैसे 0 डे फ्लॉ होता है, 0 डे वल्नरेबिलिटी होती है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब किसी को पता नहीं होती, और लेकिन किसी एक या दो हैकर को पता होती है, जिसका फायदा उठा के वो उसको हैक करते रहते हैं। और यहां पर आम लोग बड़ी चिंता में रहते हैं कि ये हैकर्स ऐसा कर क्यों रहे हैं। बट वो ऐसी एक सिक्योरिटी लूप होल होता है जो किसी एक ब्लैक हैट हैकर को पता होता है, जो व्हाइट हैट हैकर को ऑब्वियसली नहीं पता, नहीं तो वो पैच कर देता। तो ये रैंसमवेयर बनाना, ट्रोजन, रूट किट्स, ये सारी चीजें बनाकर उन्हें डिप्लॉय करना, ये एक ब्लैक हैट हैकर का काम होता है। लोगों को ब्लैकमेल करना, रैंसमवेयर भेज देना, डेटा खराब कर देना, उनसे पैसे वसूल कर लेना,
और उनके डेटा को डार्क वेब पर बेच देना, क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स को डार्क वेब पर बेच देना, ये जितने भी गंदे काम होते हैं ये सब एक ब्लैक हैट हैकर करता है। उसका उद्देश्य मजा, पैसे, रिवेंज कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ब्लैक हैट हैकर का काम है। यहां पर मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। यहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो व्हाइट हैट हैकर्स को बनाते हैं। हालांकि हैकिंग किसी इंस्टीट्यूट से सिखाई नहीं जा सकती, बस गाइड किया जा सकता है थोड़ा सा, और वो चीज़ आप मेरे कोर्सेज से भी ले सकते हैं जो कि 299 रुपीज़ के हैं, और आप शुरू कर सकते हैं एज अ व्हाइट हैट हैकर। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं, बहुत ईजी कोर्सेज है, बहुत लोगों ने सीखा है, कई सालों से सीखते आ रहे हैं, आप भी सीख सकते हैं, राइट। बेसिक्स है जो आज भी वही है, कल भी वही है, हमेशा वही रहेंगे। तो ये वो लोग होते हैं। अब ब्लैक हैकर कहाँ से सीख के आया है भाई? किसी दोस्त ने बताया, कहीं कहीं से किया है, उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन नुकसान वो ज़्यादा पहुंचाता है। तो यहां पर हम इस वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं कि डेंजरस कौन है। सीधे तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक ब्लैक हैट हैकर सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ये कोई कायदे नहीं मानता। इसकी नॉलेज को आप देख नहीं सकते कि ये कितना जानता है, और ये इलीगल काम करता है। तो जो ये गैरकानूनी काम कर रहा है, इसकी नॉलेज का ही पता नहीं है, सब कुछ मिस्टीरियस है यहाँ पर। तो इसका ज़्यादा खतरा है, ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये कंट्रोल में नहीं है। व्हाइट हैट हैकर बेचारा कंट्रोल में, परमिशन लेके सारे काम कर रहा है। नुकसान पहुंचाने की बात करें तो व्हाइट हैट हैकर आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। व्हाइट हैट हैकर भी पहुंचा सकता है अगर वो गलत काम करे, पर फिर वो तो जैसे ही गलत काम करता है तो वो फिर वो ब्लैक हैट की कैटेगरी में आ जाता है। बिकॉज अगर कोई व्हाइट हैट हैकर गलत काम कर रहा है तो फिर वो व्हाइट हैट रह ही नहीं गया ना, वो तो ब्लैक हैट हो गया। तो व्हाइट हैट हैकर नुकसान पहुंचाता ही नहीं है। अगर वो पहुंचाता है तो वो उस कैटेगरी को छोड़ के जस्ट ब्लैक हैट की कैटेगरी में आ जाता है, या ग्रे हैट, जिनका इंटेंशन पैसा कमाना नहीं और अच्छा बुरा का मिक्स होता है। जैसे व्हाइट और आप ब्लैक को मिक्स कर दें तो वो ग्रे जैसा कलर हो जाता है। तो ये बीच के लोग होते हैं, मैं इनको काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो ब्लैक हैट हैकर सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है अगर इसके पास कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो औरों के पास नहीं है। ब्लैक हैट हैकर कब नुकसान नहीं पहुंचा सकता? जब उसके पास कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है और जो उसका टारगेट है वो बहुत स्मार्ट है। ऐसे में ब्लैक हैट हैकर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर दो ही गेट है, या तो यूजर या तो उसका सिस्टम। अगर वो दोनों ही सिक्योर हैं, दोनों ही सेफ हैं, कोई वल्नरेबिलिटी है ही नहीं, जो कि बहुत कम होता है, कोई वल्नरेबिलिटी है ही नहीं, ऐसे केस में ब्लैक हैट हैकर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये बात है भाई। नॉलेज की बात करें तो पेपर में उसके पास जाता है, उसका कुछ पता नहीं। डेंजरस ये ज्यादा है। मैंने आपको बता दिया ब्लैक हैट हैकर डेंजरस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। 299 रुपीज़ में 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा दूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।